नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज डीटीवी का कैमरा कामा में पहुंचा है, भरतपुर जिले के कामा में। यहाँ आज एक प्रोग्राम रखा गया, वो भी जन्म उत्सव का। आज जन्मदिन था हमारे साथ रविंदर जैन जी, जिनका आज 75वां जन्मदिन था। बहुत बहुत बधाई है जी आपको जन्मदिन की, हमारी ओर से, डीटीवी परिवार की ओर से। आप सभी को धन्यवाद जी। ये जनता जो बीजेपी पार्टी के समर्थक हो या बीजेपी पार्टी के नेता हो, सभी आज यहाँ पहुंचे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस जन्मदिन का? ये जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, उन सबने तय किया कि 75 साल का वर्ष अपना दिवस मनाएं। पार्टी के लोगों को ये बहुत बड़ा सोच किया। पार्टी के लोग धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरे जैसे अदर कार्यकर्ता को सम्मान दिया। राजस्थान की राजनीति में जनसंघ के समय से लेकर 71 में मैं जनसंघ का जिला सहमंत्री था। 71 से लेकर आज तक मैंने एक ही दल में काम किया है और राजनीतिक पार्टी में भी जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति का मेंबर रहा, गांव का 3 बार सरपंच रहा, 2 बार प्रधान रहा। पार्टी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया। मैंने राजनीति जो की है कोई व्यापार की नहीं की, बहुत ईमानदारी से राजनीति की। और उस राजनीति को ईमानदारी से करने में जो मेरे परिवार का, कस्बे का जो सहयोग रहा, मेरे समाज का जो सहयोग रहा, उनकी प्रेरणा से ही मैं ईमानदारी राजनीति कर सका हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आज उन्होंने मेरा एक सम्मान करने का जो एक, और इससे एक नए कार्यकर्ता को हौसला बनता है कि पार्टी के लोग सम्मान करते कार्यकर्ता का, तो उसको भी लगता है कि कहीं काम की पूजा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो मेरा पार्टी 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो सम्मान किया है, ये मुझे आज ऊर्जा मिली है और इस ऊर्जा से मैं और संगठन के लिए काम करूंगा। और 2023 में अपन की कोशिश होगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। और कामा से चल रही है सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव की? तैयारी पूरी चल रही है, बूथ स्तर की कार्रवाई चल रही है, पार्टी के स्तर पर पूरी तैयारी है। जी। जवाहर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज जन्मदिन के उत्सव पर आप पहुंचे। यहाँ अनेकों मतलब भाजपा के सैनिक, भाजपा के नेता यहाँ पहुंचे, तो क्या कहना चाहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर रविंदर जैन जी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि डीटीवी चैनल के माध्यम से आप इस समारोह में यहाँ पहुंचे हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा आदरणीय रविंद्र जी को कि उन्होंने अपने 75 वर्ष अपने जीवन के पूरे किए हैं और देश की आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव भी इस समय चल रहा है। बड़ा सहयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने 75 वर्ष में से 50-55 साल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिए हैं, शुचिता की राजनीति की है, ऐसे मनीषी का जन्मदिन मना करके हम सब लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और इनके जीवन से, इनके कर्म से, इनके किए हुए कार्यों से हम भी सीखते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से आज पूरी विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले के प्रमुख लोग, राजस्थान भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम कृतज्ञ हैं उन सबके कि उन्होंने आकर के हमारे कामा विधानसभा के जोरेरा कस्बे में जन्मे आदरणीय रविंद्र जी जैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जी जवाहर जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्या कर सकता हूँ? जो विधानसभा से जुड़ा हुआ होगा, क्या कामा से लड़ेंगे अब की बार विधानसभा का चुनाव या फिर नगर से, इन दोनों में से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आप कामा विधानसभा का जाके चुनाव लड़िए। मैंने चुनाव लड़ा। मैं आभारी हूँ कामा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने 71,000 से ज्यादा वोट दे करके मेरा और भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान रखा। लगातार 4 साल से कार्यकर्ताओं के, आमजन के बीच में रहकर के उनके दुख सुख की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सत्ताधारी दल के लोग जब यहाँ अन्याय और अत्याचार करते हैं तो पूरी जनता के साथ खड़ा होकर के उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले भी नगर विधानसभा से टिकट मांगा था। पार्टी को मैंने आग्रह किया था कि नगर विधानसभा का रहने वाला हूं, आप आदेश करें तो मुझे चुनाव लड़ा। पार्टी ने कहा कि एक मजबूत योद्धा के रूप में आपको एक मोर्चे पे भेजा जा रहा है, आप जाइए। पार्टी का आदेश माना है। पार्टी नगर से कहेगी नगर से चुनाव लड़ूंगा, कामा से कहेगी कामा से चुनाव लड़ूंगा, कहीं से नहीं कहेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरा धर्म और फर्ज बनता है, जिस पार्टी ने मुझे इस हैसियत तक पहुंचाया। पार्टी का निर्णय होगा वही आपका पार्टी का निर्णय मेरे सर्वोपरि निर्णय। धन्यवाद। जवाहर सिंह जी हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े रहे और रविंदर जैन जी के जन्मदिन पर अनेकों यहाँ पर भाजपा के नेता और हम यूं कहें कि सैनिक यहाँ मौजूद रहे। उसी के साथ हम आपको बता दें, ये जवाहर सिंह बेडम जी का कहना है, अगर पार्टी हमको
कामा से उतारेंगे तो हम कामा से फिर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमको नगर से उतारेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने नगर से टिकट की मांग की थी, लेकिन भाजपा पार्टी ने उनको कामा से टिकट देकर उतारा था। इस बार भी उनके यही सोच है, जैसा पार्टी का निर्णय होगा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े जवाब सिंह का वही निर्णय होगा। तो बने आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ आपका अजय कोहली, धन्यवाद।